इंडिया गठबंधन ने भाजपा को घेरा, युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने का भाजपा पर लगाया आरोप। राहुल गांधी के हाथ में संविधान देखकर नरेंद्र मोदी की बोलती हो रही बंद। देश का नाम दुनिया में बढ़ाने के नाम पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर करना चाहते हैं सत्ता में वापसी। अंध राष्ट्रभक्त का सहारा लेकर नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं चुनावी बैतरणी नदी को पार। महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन, अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन की नहीं बात करते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देश की सभी समस्याओं के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कर रहे हैं कोशिश। नरेंद्र मोदी की हर बात को झूठ और जुमलेबाजी समझकर मतदाता नहीं कर रहे हैं उनकी बात पर विश्वास। इंडिया गठबंधन की रैलियों में उमड़ रही भीड़ का जोश देखकर भाजपा नेताओं के छूट रहे पसीने। लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरण का मतदान हो चुका है। 6वें चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनावी घमासान थमने के बाद अब हार जीत की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जगह जगह लोग अनुमान लगाने लगे हैं कि इस बार दिल्ली के दिल पर कौन राज करने वाला है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इस बार इंडिया गठबंधन और भाजपा आमने सामने है। लोगों का अनुमान है कि इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पाने के लिए 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया गठबंधन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है, जबकि 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। चुनावी रैलियों पर नजर डालने से पता चलता है कि एक तरह प्रधानमंत्री की रैलियों में पहुंचने वाली भीड़ एकदम शांत दिखाई पड़ती है, जिससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का जादू नौजवानों के सिर से रफूचक्कर हो गया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में आने वाली भीड़ में जोश दिखाई देता है। वो अपने नेता को एक झलक देखने के लिए कानून हाथ में लेने पर उतर आते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि नौजवान बदलाव चाहता है। इस लोकसभा चुनाव में आम मतदाता अपनी परेशानियों का हल तलाशता नजर आ रहा है। नौजवान रोजगार पाने की उम्मीद में, किसान अपनी फसल का वाजिब मूल्य पाने को, मजदूरी के लिए, छात्र अच्छी शिक्षा के लिए, महिलाएं सशक्तिकरण के लिए वोट देने का मन बना चुकी हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में अंधराष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, झूठ और जुमलेबाजी मतदाता किसी भी नेता के मुंह से सुनना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से कई एक दलों के नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान राम मंदिर का राग अलापने के बाद भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके दिल में हार का डर है, जो चेहरे पर झलक रहा है। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर। देखते रहिए डी न्यूज़ सुपरफास्ट समाचार चैनल। धन्यवाद।